हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th एग्ज़ाम 2025 का वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे लेकर हम आए हैं। तो आप सब इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सेट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लगभग यही सेट आने वाला है, तो आप लोग धैर्य से पूरा क्वेश्चन देख कर जाइए। और हम इसमें कंसेप्ट भी बताएंगे, जिससे अगर इससे बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, आप वहाँ बना पाइएगा। क्योंकि मैथ समझते हैं कि अगर सोल्व हो गया तो समझिए स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 18 फरवरी के लिए यह सारा के सारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है √19 एक परिमेय संख्या पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले समझना है कि अगर रूट वाला कोई भी संख्या आ जाए और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर काट दिए हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक है। तो पहले 140 का गुणनखंड कर लेना है। ऐसे 2 से लगाएंगे तो 70 बार में जाएगा, 2 से लगाएंगे 35 बार में जाएगा, 5 से लगाएंगे 7 बार में जाएगा। तो देखिए 7 मात्र एक बार आया है, इसलिए इसका घातांक जो है वह 1 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर संतुष्ट करता है। तो आपको यहाँ पर यूक्लिड परिमेय एग्जाम में भी आ सकता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो इस सूत्र का यूज करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन आर या इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन बी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम के रूप में क्या होगा। तो सम के रूप में हमें चाहिए, तो इसमें हम क्या रखेंगे कि सम ही संख्या आएगा। तो देखिए इसको देख कर ही पता चल रहा है 1, 3, 5 तो ये सब विषम में हो जाएगा। सम में आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको परफेक्ट बनाकर आना है और आशा रखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो को देखने से सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो समझना है परिमेय संख्या की बात हो रहा है दोस्त। तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वह एक वास्तविक संख्या का समूह होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत पता करने के लिए आपको हर का क्या निकालना होता है, आपको गुणनखंड निकालना होता है और देखना होता है कि वह 2 और 5 के फैक्टर में है कि नहीं। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं 80 का। तो 80 का अगर हम फैक्टर करने जाएं तो 2 से आएगा 40 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से जाएगा 10 बार में और 2 से जाएगा 5 बार में। देख सकते हैं इसका फैक्टर में 2, 2, 2, 2 और 5 ही है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत इसका ही हो जाएगा 90/80। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब देखिए इसमें 10 का वर्गमूल निकल जाएगा, 10 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका वर्गमूल 10 होगा, इसका भी वर्गमूल 10 होगा। 10, 10, 20/1 P/Q के रूप में लिख दिए। और जहां पर Q बराबर 0 भी नहीं है क्योंकि 1 है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 42 = 35 × 1 + 7। फिर उसके बाद जो 35 है इसको तोड़ा गया है, 0 आ गया, तो 4235 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो यहाँ पर डिवाइजर बचता है वही हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन Px = x³ + 1 है, को Q ×
एक्स बराबर एक्स प्लस वन से भागा दिया जाए तो भागफल क्या होगा। चलिए तो एक्स प्लस वन से हम भागा दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस वन को। तो देखिए एक्स क्यूब बनाने के लिए इसमें क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन इसको चेंज करना होता है तो इसे ही कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा। अब x प्लस वन में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस अगर हम x से कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स में वन से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसको साइन चेंज करेंगे तो इसे ही कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस एक्स प्लस वन। तो वन बार में हम प्लस वन बार में लगाएंगे तो एक्स प्लस वन ही आ जाएगा, और यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा था, भाग देने पर घात क्या होगा, घात क्या होगा, तो 2 होगा। देखिए मैक्सिमम घात 2 ही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाए। क्वेश्चन 3 में शून्यक होगा, तो शून्यक निकालना आता होगा, क्या किया जाता है, इसको ही तोड़कर 2x लाना होता है। तो 3 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर अगर हम 0 कर दें तो देखिए 3 को हम ही तोड़े हैं इस रूप में, और यह 2x आ रहा है। अब इसको कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 प्लस x कॉमन करेंगे यहाँ से, सॉरी 1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में सेम है, तो एक तो इसमें से ले लेंगे x माइनस 3 और एक इसमें से लेंगे तो x प्लस 1। अब इसके बराबर 0 करिएगा तो एक तो प्लस में 1 आएगा और माइनस में 1 आएगा और प्लस में 3 आएगा। तो प्लस में 3 यहाँ है और माइनस 1 यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि x का जो 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस 3 आएगा और एक प्लस 1 3 आएगा, वैल्यू है एक तो प्लस में 3 आएगा और एक माइनस में 1 आएगा। तो ऑप्शन सी में यही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी लगाना। कुछ ऐसे ही आपको निकालना है। सबसे बड़ा बात है आपको कंसेप्ट सीखना है कि आखिर हमको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम डील करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हमेशा याद रखिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, माइनस बी बटा ए होता है। अब इसमें बी कौन है, तो ई होता है बी, माइनस बी और बटा ए इसका, इसके आगे का जो गुणनखंड होता है वो होता है। तो माइनस बी माइनस 6 हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो 2 बटा 1 हो जाएगा, बराबर 2 बटा 1 होगा। अब आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस 6 और माइनस था तो माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो माइनस 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 8। और इसका ऑप्शन बी में आपको माइनस 8 आंसर दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 12, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का शून्य कितना है तो के का मान क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक्स के जगह पर इस माइनस 3 को रख देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर था तो माइनस 3 के स्क्वायर कर देते हैं, माइनस के तो निकालना ही है, एक्स के मान माइनस 3 ले लेना है और माइनस 42 बराबर 0 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 माइनस और माइनस प्लस 3 के और माइनस 42 बराबर 0। थ्री के बराबर इतना हो जाएगा। देखिए माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। तो 3 के बराबर हो जाएगा, 42 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 33। तो के बराबर 11 आंसर आ जाएगा, 11 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। 13 कहता है निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्य इतना और इतना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को लगाकर आपको इक्वेशन बना लेना है। जब भी दो मूल्य या शून्य दिया हो तो इस फॉर्मूला को लगाकर आपको बना लेना है दोस्त, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कल आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं, बस अल्फा प्लस बीटा करना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा के जगह पर 5 ले लेना है और बीटा के जगह पर माइनस 3, तो माइनस 3 ले लेते हैं।
और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 इंटू -3। अब एक्स स्क्वायर और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा और 5 3 जा 15 -15। अब यह जो ऑप्शन जहां दिख रहा है आपको यही आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x पर -15 कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं px का गुणनखंड x + 2 है तो px का मान कितना हो जाएगा? तो x + 2 बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा? -2, इसका -t ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद इतना x इंटू 7x² + 2x + 4 + 8 का घात क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो x बाहर है तो सबसे गुना करेंगे, तो 7x³ + 2x² + 4x + 8 बराबर 0 हो जाएगा। तब मैक्सिमम घात 3 है तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। x + y = 14 है, x - y = 4 है। तो इसका वैल्यू इक्वेशन आपको अगर सोल्व करने आता होगा तो आ जाएगा। आप देखिए हम करके दिखा देते हैं। x + y बराबर अगर 14 है, x - y बराबर 4 है तो इसको सोल्व करना है। तो ये देखिए प्लस में माइनस में एक दूसरे से कट जाएगा। x 2x बराबर कितना हो जाएगा? 14 4 18। तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब x बराबर 9 कोई भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आपका दूसरा का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर 9 है तो इक्वेशन हम फर्स्ट में रख देते हैं, शॉर्टकट में करते हैं दोस्त, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के जैसा हम नहीं बना सकते हैं। तो y बराबर 14 - 9 बराबर आ जाएगा 5। तो y का मान 5, x का मान 9। देख लीजिए x का मान 9 इधर है और y का मान 5 इधर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्यूशन वहाँ एग्जाम में आराम से कर लेना है। क्वेश्चन 18। दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होती है? तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो एक ही हल होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे होगा a1/a2 = नोट b1/b2। तो एक हल होता है या द्वितीय हल कहते हैं, और इसका जो ग्राफ होता है वह प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। रैखिक समीकरण इतना x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0 है तो कितने हल होंगे? तो इसको पहले a1/a2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका देखिए, इसके सामने 1 है तो 1/3 हो जाएगा, और दूसरा में है इसके y के सामने 3 है तो देखिए इसको a1/a2 लिख लेते हैं, बराबर यह है, कॉमा b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा? -3 बटा -9, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3। c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा? c1/c2 बराबर हो जाएगा -3/-2, माइनस माइनस कट जाएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 = नोट c1/c2 होता है। तो यह इसका ग्राफ समानांतर रेखा होता है और कोई भी हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा, और इसका जो ग्राफ है वह समानांतर रेखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ ही गया है। a1/a2 = b1/b2 = 7/c2। तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c बराबर 0 है और a2x b2y + c2 बराबर 0 है। तो रेखा का तो अगर तीनों बराबर होता है मेरे दोस्त, अगर तीनों बराबर हो जाता है तो इसका जो ग्राफ है वह समानांतर रेखा होता है, समानांतर रेखा होता है, इसका जो ग्राफ होगा वह समपाती रेखा होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, क्योंकि ग्राफ जो है दोनों लाइन एक दूसरे के अनगिनत बार टच करता है, इसलिए इसका हल भी अनगिनत हो जाएगा और इसका ग्राफ समपाती होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है। 3x = 12 है तो 3x = 12 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये किसके समानांतर होगा? तो y h के समानांतर होगा। अगर x का वैल्यू दिया है तो वह y h के समानांतर होता है। रुक जाओ, इसमें द्विघात समीकरण ऑप्शन डी नहीं होगा। k के किस मान के लिए
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस के बराबर 0 का मूल वास्तविक होगा। तो वास्तविक मूल होने के लिए क्या होना चाहिए, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो d का मान वास्तविक होता है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, तो d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें रख दीजिए d का मान तो ग्रेटर देन होना चाहिए। अब b देखिए इसमें कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। अब a कितना है, a है 1 और c है 1, तो d ग्रेटर देन 6 6 जा 36 माइनस 4, तो d ग्रेटर देन d ग्रेटर देन 36 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो इसको फिर से निकालना होगा। तो 6 को 2 3 जा 6 को कैसे तोड़े कि 5 आ जाएगा, तो 6 को 5 और 1 के रूप में हम तोड़ देते हैं। 6 को 2 और 3 के रूप में तोड़ देते हैं तो 5 बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 है। तो 2x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2x कॉमन ले लिए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, बस एक ऑप्शन है तो इसलिए ऑप्शन ए लगा देते हैं। बाकी निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 3/2 बस एक में है। अब x बराबर 1 सॉरी 1 और 3/2 यही में है, ऑप्शन ए राइट है। चलिए दोनों निकाल देखे हम। क्वेश्चन 25 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इक्वल टू नोट 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के मूलों का प्रकृति कैसा होगा। तो अगर 0 जो है वह d से, यानी यह d है, d से अगर 0 बड़ा हो तो मूलों का मान वास्तविक होता है, मूलों का मान वास्तविक होता है। तो वास्तविक यहाँ है और समान भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूलों का जोड़ और गुणनफल कितना होगा। तो मूलों का जोड़ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी कितना है 12 है, तो माइनस 12 अब इंटू माइनस पहले से एक फार्मूला में होता है, ए कितना है 7, यानी कि 12/7 हो जाएगा जोड़। और क्या कह रहा है गुणनफल, तो सी बाई ए होता है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी कितना है 18 है, अब ए कितना है 7 है। अब इसका क्या कह रहा था अनुपात, तो देखिए 12/7 और बटा 18/7 को करेंगे तो इसे कट जाएगा, 6 एकम 6 और 9 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, 2:3 जहां दिख रहा है ऑप्शन डी हो जाएगा, 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, यदि इतना 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 का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल इतना है तो p का मान कितना होगा। तो मूलों का गुणनफल इसमें दिया हुआ है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं c के जगह पर p है और a के जगह पर क्या है, a के जगह पर क्या है 1 है, और इसका गुणनफल 4 दिया हुआ है -4, तो p का मान कितना हो जाएगा -4 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 28, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का विवेचक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस -4a, तो 1 हो जाएगा, और सी का मान क्यू ने पी स्क्वायर -4q हो जाएगा, जहां पर दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यह समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। ए प्रथम पद क्या है,
A1 बराबर है 1 और इसका अंतर कितना है, सार वन तो और कितना हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला को घटाना होता है तो D बराबर है 4। nवा पद क्या होता है, Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A के मान 1 था और A के मान 1 था और प्लस n का मान पता नहीं है, वही तो निकालना है दोस्त, nवा पद निकालना है और माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 4 था। तो 1 प्लस 4n माइनस 4 कहाँ 5 किलो। अब देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए ये 4n तो रहेगा, इसमें से ही घट जाएगा तो 4n माइनस 3। यहाँ पर जहां पर ऑप्शन दिख रहा है वही ऑप्शन ए में दिख रहा है 4n माइनस 3, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समानांतर श्रेणी 10 है, 7 है, 4 है का 36वां पद है। तो ए 36 कह रहा है तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस 35d, एक कम करके डी के साथ गुना कर देते हैं। अब ए का मान 10 है और डी का मान 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, इसलिए प्लस 35 गुने माइनस 3। तो 10 प्लस माइनस 105 और माइनस 105 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 95। माइनस में भी आएगा क्योंकि 105 वाला माइनस के साथ बड़ा है, इसलिए माइनस 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें देख सकते हैं आपका ऑप्शन है। अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं इस तरह से सॉल्यूशन के साथ, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से कह रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।